सर्वेषां कृते नमो नमः। हम संस्कृत विषय में हमने चौथा पाठ कल्पतरु पढ़ लिया था। कल्पतरु में से हमने 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और 5वां क्वेश्चन आज हमने करना है। कौ स्तंभे विशेषणानि खौ स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितं योजयत। ठीक है, कौ स्तंभ में हमें विशेषण पद दिए गए हैं और खौ स्तंभ में हमें विशेष्य पद दिए गए हैं। इन दोनों पदों को हमने मेल करना है। सबसे पहले दिया है विशेषण को विशेष्य से हम मिलाएंगे। सबसे पहला है कुल क्रमागत, कुल क्रमागत। ठीक है, कुल क्रम आगतः हम इसे पढ़ सकते हैं। जो कुल से चला आ रहा है उसे कुल क्रम आगतः। ठीक है, इसका जो विशेष्य पद है इसको हमने मिलाना है। तो क्या था उनका जो कुल से था वो क्या था? कल्पतरु था कि पूर्वजों के समय से एक कुल की परंपरा के अनुसार उनके जो घर में था जीमूत वाहन के घर में वो क्या था? कल्पतरु थे। तो यहाँ उत्तर दिया गया है कल्पतरु। सेकंड क्वेश्चन है दानवीरः। इसमें सेकंड है दानवीरः। तो दानवीरः, तो यहाँ पे जो दानवीर था वो कौन था? जीमूत वाहन। कौन था? जीमूत वाहन क्या था? दानवीर था, जीमूत केतु का जो पुत्र था। ठीक है, फिर है हितैषिबी। तो हितैषिबी कौन थे? मंत्री भी। ठीक है, हितैषिबी कौन थे? उनके मंत्री थे। ठीक है, फिर है विचिवच्य चंचलम, अर्थात चंचल क्या होता है? धन क्या होता है? चंचल होता है। विचि क्या होता है? चंचल होता है। फिर है अनस्वर, जो कभी खत्म नहीं होता है वो क्या है? परोपकार है। ये क्या है? अनस्वर है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये क्या है? परोपकार। ठीक हो गया। अब छठा वाला क्वेश्चन है इसमें हमारा स्थूल पदा आदित्यकृत्यः अनादिकृत्यः प्रश्न निर्माणं कुरुत। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है तरोः कृपया सौ पुत्रम अप्राप्नोत। ठीक है, तरोः कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। हमने देखना है तरोह अर्थात वृक्ष की कृपा से, जो कल्प वृक्ष उनके पूर्वजों के समय से उनके घर आंगन में लगा हुआ था, उसकी कृपा से उनका एक क्या मिला? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो हमने इस तरु को प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या लिखेंगे? तरोह अर्थात कस्य। ठीक है, कस्य कृपया सौ पुत्रम अप्राप्नोत। ठीक है, किसकी कृपा से प्रश्न निर्माण करेंगे। यहाँ किसकी कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी? तरु की कृपा से, अर्थात वृक्ष की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो हमने यहाँ क्या लिखना है? तरुः अर्थात कस्य कृपया सौ पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। फिर है सह कल्पतरवे न्यवेदयत, उन्होंने कल्पतरु से क्या किया? निवेदन किया। तो सौ कस्में निवेदित उसने किससे निवेदन किया? तो कस्में कल्पतरु। ठीक है, तो कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन ने क्या किया था? निवेदन किया था। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे कल्पतरु के जगह पे कस्में, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कस्में। फिर है धन वृष्टायाः कोऽपि दरिद्रः न तिष्ठति। ठीक है, धन वृष्टाया, जब धन की वृष्टि हुई, जब वह कल्प वृक्ष कहाँ को चला गया? स्वर्ग की ओर को चला गया। तो वहाँ क्या हुई? धन की वृष्टि हुई अर्थात बारिश हुई। तो उससे कोई भी दरिद्र अर्थात कोई भी गरीब नहीं रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? धन वृष्टाया कया कोऽपि दरिद्रः न तिष्ठति, अर्थात किससे कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं रहा? दरिद्र अर्थात गरीब न रहा। तो क्या आएगा यहाँ पे? कया। ठीक है, फिर है कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत। कल्पतरु ने पृथ्वी पे धन की क्या की? वर्षा की। तो कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत, अर्थात कल्पतरु ने कहाँ धन की वर्षा की। तो यहाँ पे प्रश्न निर्माण क्या बना हमारा? कुत्र बना। ठीक है, प्रश्न निर्माण को आप ध्यान से देखेंगे। फिर है जीवा अनुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः
प्रासरत, ठीक है। जीव अर्थात सभी पे दया करने वाला, जीमुत वाहन, ठीक है। जीव अनुकंपया अर्थात सभी जीवों पे दया करने वाला, जीमुत वाहन का यश सभी जगह क्या हो गया, फैल गया। तो हमने प्रश्न निर्माण किस पे करना है, जीवा अनुकंपया पे प्रश्न निर्माण करेंगे। तो कया जीमुत वाहनस्य यशः प्रसारत, ठीक है। किससे जीमुत वाहन का यश सारी जगह फैला, किससे फैला कि वो सभी जीवों पे क्या करने वाला था, दया करने वाला था। अगला क्वेश्चन है, इसमें 7वां क्वेश्चन है, स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। जो स्वस्ति शब्द है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति ही प्रयुक्ताः एवमेव कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ठीक है। इसी प्रकार से जो स्वस्ति के योग में जो आगे हमें ख ख ग घ दिया है, इन स्वस्ति के योग में हमारी कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। और जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इनको हमने चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे स्वस्ति राज्ञी, राजा शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है, राज्ञी, ठीक है। फिर है स्वस्ति प्रजा शब्द को बनाना है चतुर्थी विभक्ति, तो स्वस्ति प्रजाए, प्रजा का कल्याण हो, इस तरीके से स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण होना, ठीक है। राजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजा का, प्रजा में बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही व्यक्ति से प्रजा नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है, प्रजायै, अर्थात प्रजा का कल्याण हो। छात्र, स्वस्थ छात्राय, ठीक है। छात्र एक है, एक छात्र के बारे में बोला गया है, तो हम लोग चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा छात्राय, स्वस्थ छात्राय, अर्थात छात्र का कल्याण हो, ठीक है। एक वचन, क्योंकि छात्र एक के बारे में कहा गया। स्वस्ति सर्वजनाय, अब देखो सर्वजन को हमने चतुर्थी विभक्ति बनाया, तो क्या बनाया, सर्वजनाय, अर्थात सभी लोगों का कल्याण हो। इस तरीके से यह क्वेश्चन हमें समझाया गया है। सर्वजन अर्थात सभी लोगों का, ठीक है। तो सर्वजन का हमारा चतुर्थी विभक्ति बनेगा सर्वजनाय, आए समझ में। तो ये हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग था यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 7वां का ख, कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ठीक है। जो कोष्ठक में दिए गए हैं शब्द, इनको हमने ऊपर क्या किए, चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किए, नीचे हमको क्या करना है, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है। सबसे पहले दिया है तस्य, ग्रह शब्द को षष्ठी विभक्ति लेंगे तो क्या होगा, गृहस्य, जैसे बालकस्य लिखते हैं वैसे यहाँ पे क्या आएगा, गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, तुम्हारे घर के बगीचे में कल्पतरु था। सह, पितृ शब्द को षष्ठी विभक्ति लेते हैं तो पितुः बनता है, पितुः एक वचन। सह पितुः आंतिकम अगच्छत्, वह अपने पिता के सामने गया या पास गया। फिर है जीमुत वाहन, तो जीमुत वाहन का जैसे बालक का बनेगा वैसे ही जीमुत वाहन का क्या बनेगा, जीमुत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रार्थितम्, जीमुत वाहन का सभी जगह यश क्या है, फैला। अतः किम, किम को हम षष्ठी विभक्ति बनाते हैं तो कस्य कयो केशाम बनता है, तो यहाँ पे अतः कस्य तरुः, यह किसका वृक्ष है, ठीक है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन थे इस पार्ट में। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आए, कल मैं आपको ऑनलाइन कक्षा में दोबारा से इन क्वेश्चन को समझाऊंगी, ठीक है। तो आज आप जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए उतने क्वेश्चन को आप सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।